अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आप देख सकते हैं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ हमारे ए एजेंट्स में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रही हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम चलेंगे नॉलेज बेस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में ये कुछ स्टेप्स बता रहा है, ठीक है, जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपने जो भी एजेंट्स हैं, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट स्टूडियो में हम मल्टीपल एजेंट्स जो हमने क्रिएट किए होते हैं उन सबको देख सकते हैं। उसके बाद वॉइस एजेंट एंड कन्वर्सेशन एजेंट, वही जहाँ से हम जो एजेंट्स हैं वो अपने क्रिएट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर एजेंट टेम्पलेट्स में प्री बिल्ड टेम्पलेट्स जो है वो आपके एजेंट्स के बड़े होते हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। उसके बाद कंटेंट एआई, सो हाई लेवल में आप जो भी ईमेल्स, आपकी ब्लॉग्स, फनल्स या वेबसाइट्स एआई के साथ क्रिएट करेंगे वो सब यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। और उसकी जो भी कॉस्ट होगी वो सब चीज़ें यहाँ पर शो होती हैं। अभी हम चलते हैं नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस आपके गो हाई लेवल के एआई एजेंट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे कन्वर्सेशन, चाहे वो कन्वर्सेशन एजेंट है चाहे वो वॉइस एजेंट है, वो इसी डाटा पर ट्रेन होगा जो कि हम यहाँ पर नॉलेज बेस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको क्रिएट करते हुए आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि जो भी डाटा आप प्रोवाइड करें उसे डबल चेक करें, अपने बिज़नेस की जो भी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आप डायरेक्टली जीपीटी का यूज़ भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी को अपनी वेबसाइट का यूआरएल दें और उससे डिफरेंट जो है वो कंटेंट आप जनरेट करा सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं एक ऑलरेडी जो बना हुआ है नॉलेज बेस वो आपको मैं दिखाऊं, फिर हम एक न्यू भी नॉलेज बेस क्रिएट करके देखें कि किस तरह से आप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फ़ाइल अपलोड आ रही है, एक वेब क्राउलर आ रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वेब क्राउलर में अगर मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया हुआ है और उसकी बेसिस पर इसने क्या किया है, जितना भी कंटेंट या पेजेस, जो भी डाटा मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, इसने सारे का सारा डाटा जो है वो वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर एक फ़ाइल बनाकर अपने पास जो है वो सेव कर लिया, ठीक है, उसे एनालाइज करने के बाद। तो उस डाटा के ऊपर जो है वो ये ट्रेंड हो गया। अब इस डाटा को आप एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर कुछ चीज़ें आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली जस्ट यूआरएल देकर भी अपनी वेबसाइट का इस एजेंट को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद एफएक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप एफएक्यूज क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एफएक्यू क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंटेंट पड़ा है मेरे पास। सो लेट्स ऐड क्वेश्चन आंसर एंड सेव। सो यहाँ पर इसी तरह से आप मल्टीपल एफएक्यूज जो है वो ऐड कर कर उन्हें सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टेबल्स में आए तो यहाँ पर आप CSV फाइल्स जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेल शीट्स हैं तो उन्हें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उनकी बेसिस पर जो है अपने एजेंट्स को ट्रेन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रिच टेक्स्ट में आऊँ तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जस्ट कंटेंट जो है उसे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ाइल अपलोड में हम यहाँ पर डॉक फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह से एक अपनी कंप्लीट डॉक्यूमेंट फ़ाइल क्रिएट करें अपने क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स की, और उन FAQs को यहाँ पर एक डॉक फाइल की सूरत में अपलोड कर दें। तो ये क्या करेगा, उसे एनालाइज करेगा और उस डाटा की बेसिस पर अपने जो भी इनका एजेंट्स होगा उसे ट्रेन कर देगा। तो इसी तरह से जो है वो हम डिफरेंट अपनी फाइल्स और अपने यूआरएल्स की बेसिस पर एजेंट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब न्यू क्रिएट करने का, ठीक है, नॉलेज बेस क्रिएट करने का बिल्कुल सिंपल ही प्रोसेस है। हम इसे नेम देंगे और वही सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट हो रहा होगा। आपके पास वही सारी ऑप्शंस आ रही होंगी, वेब क्रॉलर, FAQs, टेबल्स, रिच टेक्स्ट या फिर फाइल अपलोड। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप जो है वो अपलोड करने के साथ या डाटा प्रोवाइड करने के साथ जो है वो इन नॉलेज बेस क्रिएट कर लेते हैं। हम मल्टीपल नॉलेज बेस भी क्रिएट कर सकते हैं, कन्वर्सेशन के लिए सेपरेट और कॉलिंग के लिए सेपरेट, और बाद में उन्हें हमारे AI एजेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो यही कुछ डिटेल्स थी नॉलेज बेस से रिलेटेड। अगर आप मज़ीद कुछ ऑप्शंस जो है वो नॉलेज बेस की एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो गो हाई लेवल की खुद की आप यहाँ पर जाकर अगर GHL नॉलेज बेस सर्च करेंगे तो गो हाई लेवल का जो सपोर्ट पोर्टल है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। आप उसे भी एक दफ़ा डिटेल में ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इन्होंने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। कोई भी ऑप्शन या किसी भी चीज़ के बारे में आपको इशू आ रहा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर एक दफ़ा देख सकते हैं। अगर कोई न्यू मसला आ रहा है आपको तो वो आप यहाँ से
बिल्कुल ही आसानी से जो है वो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, इन्हें एक दफ़ा और भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा पहला ए एजेंट जो है वो इसे क्रिएट करेंगे और उसे आपको मैं रन करके दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्क करते हैं।